गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को रचनहार ही बता सकता है। और परमात्मा ने ये भी कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कबू ना होवे मुक्ति। अब वो क्या करते सच्चाई, और हम न लागी कड़वी, हम अपने पिता के दुश्मन हो गए, उनसे विमुख हो गए, और जिसके कारण हम आज तक धक्के यहीं खा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, जिस ज्ञान को न तो गीता ज्ञानदाता जानता, और वो ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर जी ने बोलकर अपनी अमृतवाणी में लिखवा रखा है, जिसको ये अशिक्षित बतावे थे। तो पुण्यात्माओं, ये भी एक विशेष रजादाता की, क्योंकि वो तो परमात्मा है, और परमात्मा का कोई भी जो क्रिया है, कोई भी कार्य है, उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। यदि उस समय वो दाता ब्राह्मण वर्ग में आ जाते और थोड़ी बहुत कोई संस्कृत भी सीख लेते और ज्ञान यही बता देते, तो हम ये नहीं मान सके थे ये भगवान थे। हमने तो सोचा इनका समझ में आ गई होगी और ब्राह्मणा का ही ना होगी, ये भगवान नहीं है। अब क्लियर हो गया, जो अक्षर ज्ञान जानता नहीं और वो ज्ञान बता रहा जो वेदों और हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। और हमारे धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य, ब्राह्मण, ऋषि, महर्षि, संत और महंत, इनको कख नहीं पता उन पुराणों और वेदों और गीता का। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 समझने में आसानी होगी। पहले चित्र देखिए। ये है उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी। प्रणानी माने पत्ते। छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय है और प्रथम मंत्र है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। वेद माने जानना भी होता है, और वेद ये चारों वेदों का भी बोधक है। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूलम माने जड़, और अधः माने नीचे को, शाखाएं। अश्वत्थम प्राहु अवम, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा गया है। छंदासी यानी इसके विभाग, छंद इसके पत्ते, प्रणानी इसके पत्ते, ये जो हैं ये पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और ये तम वेद, इन सब को जो जानता है स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इनका पढ़िएगा। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यहां लिखना था आदि पुरुष परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा रूपी ऊपर को जड़ वाले। ऊर्ध्व माने ऊपर को, अधः शाखा होना चाहिए था नीचे को शाखा वाला। यु ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, गलत कर रखा है। क्योंकि इस देखो श्लोक नंबर 2 में 2 बार अधः शब्द है, अधः अधः, और इसका अनुवाद ही नहीं अंग्रेजों ने कर रखा है। देख, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। अरे यहां भूल गई, यहां करके कल्याण वाला।
यहाँ लिखना था नीचे शाखम, कति सीधा, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला और नीचे को शाखा वाला। इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए, इन छंद माने वेद लिखे हैं, ये देखा कल इनकी। छंदासी यानी विभाग हैं जिसके ये पत्ते आदि, और इन सब को, इस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदविद। संस्कृत भी पढ़ लो, यह कोई लंबी चौड़ी बात ना जीवते, हमने ध्यान ना दिया था इसकी ओर। स माने वह है, वेदविद माने वेद के तात्पर्य को जानने वाला, यानी तत्वदर्शी संत है वो, जो इसके सारे विभाग जानता है। तो वो कौन है, किसने बताया ये ज्ञान? कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले, और रामानंद जी को जब उन चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता था महर्षि रामानंद जी, और पुराणों को कंठस्थ याद कर रखा था। बाल ब्रह्मचारी और 104 वर्ष का हो गया था डले ढोते ने, जब परमात्मा में लेते और सतलोक दिखाकर वापस छोड़ा था अपनी सतीथि से परिचित करा के, जब कहा था तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही साहेब माने परमात्मा हो, और तुम ही वास्तव में जो आपके अंदर गुण है, तुम ही वो संत हो, और तुम ही सतगुरु हो। सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाले। तो अब देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। परमात्मा ने बताया था, अक्सर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, वो पोर्शन उसको वृक्ष बताते हैं, कहा जाता है। ये समझ लो एक वृक्ष है, और ये तना, ये अक्षर पुरुष है, इसको परब्रह्म भी बोलते हैं। इतना पोर्शन समझो इस संसार रूपी वृक्ष का। और इससे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष है। ये अक्षर पुरुष, ये सरपुरुष, ये सरपुरुष, ये इतना है। इसके फिर 3 शाखा होगी। ये तीनों देवा शाखा हैं भाई, पाते रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे। सरपुरुष को निरंजन भी कहते हैं, ज्योति निरंजन काल। सरब्रह्म भी कहते हैं इसको, सरपुरुष भी इसी का, काल ब्रह्म भी। ये तो डार है। और तीनों देवा शाखा हैं भाई, पाते रूप संसार। ये अमृतवाणी परमात्मा की। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अपने आत्माओं, परमात्मा कहा करते, 3 देव की जो करते भक्ति, यानी भक्ति का अर्थ होता है इष्ट रूप में मान के उन पर आश्रित हो जाना, उनके अतिरिक्त और किसी की पूजा नहीं करते। यानी इष्ट रूप में मानकर जो साधना की जाती है उसके हम भक्त कहलाते हैं। तो क्या बताते हैं, तीनों गुण की भक्ति में ये भूल पड़े संसार, और कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। अब फिर देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2, 15 का और श्लोक नंबर 2 में कहा है, उस संसार की तीनों गुण रूप, जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप शाखाएं, विषय परवाला शाखा, संस्कृत भी पढ़ लेंगे, विषय परवाला शाखा, यानी ये विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य त्रिकादि योनि रूपी शाखा नहीं, विषय विकारों वाली शाखा है तीनों गुण, रज गुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं है। ऊर्ध्व माने ऊपर और अध माने नीचे फैली हुई है। और मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी, यानी कर्मों के अनुसार बांधने वाली, जैसा जिसने कर्म किया है इतना ही फल देते हैं, ये जकड़े रखते हैं तीनों देवता। ये इसकी मुख्य है, जड़ हैं ये, संसार रूपी वृक्ष की जड़ नहीं। हमें या बांधे रखने, कर्मानुसार या बांध रखने की ये मूल कारण है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये नीचे और ऊपर व्याप्त हो रही है, सब जगह नहीं।
अब तीसरे में क्या कहा कि उस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में गीता ज्ञानदाता कहता है जैसा इसके विषय में जानकर बताते हैं वो यहाँ नहीं पाया जाता। वो इस संसार रूप वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा वैसा यहाँ विचार काल में यानी तेरे और मेरे गीता जी के विवेचन में डिस्कशन में नहीं पाया जाता। यानी मैं नहीं बता पाऊंगा इसकी पूरी जानकारी, क्योंकि इसकी न आदि और न अंत है। गीता ज्ञानदाता कहता मैं इसके आदि और अंत से परिचित नहीं हूं और न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले, ये नहीं अति दृढ़ मूल वाले, क्योंकि ऊपर को जो जड़ रूपी है, जो ऊपर जो जड़ बच गई, जैसे आपने ये देखा, अब यहां तक तो आपने देख लिया, देखिएगा अब यहां तक तो आपने देख लिया कि ये अक्षर पुरुष तो एक पेड़ हो गया जमीन से बाहर, सरपुरुष इसकी डार होगी, तीनों देवा शाखा हो गए, हम पात रूप में समझ ले। लेकिन ये जड़ भी शेष बच गई, ये है वो पूर्ण परमात्मा। इसको पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, तो ये जड़ है। अब जड़ से ही सारी खुराक मिलती है पौधे से पेड़ को, तो सबका धारण पोषण करने वाला भी यही परमात्मा हुआ जो जड़ रूपी यानी परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है। ये जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये है कौन? ये देखिएगा, ये वो है परमात्मा जो काशी में धानक दुल्हा बनकर रहे थे 120 वर्ष तक, और ये लीला बताकर अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को बताकर चले गए थे। अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिएगा ये मार्कंडे पुराण, ये मार्कंडे पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके 123 पृष्ठ पे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से मार्कंडे ऋषि का ये वचन चल रहा है और यहाँ आ जाते हैं हम 123 पृष्ठ पे। अब क्या बताते हैं? रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। स्पष्ट हो गया? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही तीनों देवता हैं और यही 3 गुण, तीनों देवता कहो या 3 गुण कहो, एक बात है। और कति कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देवी भागवत के अंदर संस्कृत भी साथ है। अब हम संस्कृत भी पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अथ श्रीमद देवी भागवत सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई से ये छपी है। इसके 3रे स्कंद के 11वें पृष्ठ पे ये 3रा स्कंद है। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंद प्रारंभते। ये 3रा स्कंद प्रारंभ होता है संस्कृत सहित और टीका सहित है। इसका ये प्रश्न नंबर 11 है और ये देखिएगा इसका अध्याय नंबर 5 है, ये अध्याय 5 और इसके 8वां श्लोक पढ़ेंगे 5वें अध्याय का, 3रे स्कंद का। ये 7वां या समाप्त होता है, 8वां या प्रारंभ होता है। हे माता, भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे हैं, यदि हमारे ऊपर आप सदा हम आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं, क्यों किए हैं? अब हम संस्कृत भी पढ़ेंगे, देखिएगा। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां श्लोक प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च। शंकर भगवान कहते हैं कथम अहम, मैं बना दिया, विहित च अंबिके माने माता, तमोगुण है, मैं तमोगुण क्यों बना दिया? कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया? और सुहित क्यों सतोगुण हरि, विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब आइएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर अब
एक तो हमने पढ़ लिया, समझ भी लिया, ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। ये पहली कक्षा के सा कैदा हो जाएगा आपके लिए, कुछ दिनों में देख लेना। ऊर्ध्व माने ऊपर ने, मूल है जड़ है, समझो। ऊपर को मूल वाला, नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल का एक अविनाशी वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके ये विभाग हैं, पत्ते आदि सब विभाग हैं। तम वेद, ये तम वेद, ये माने जो, तम माने उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए को जानता स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। इन्होंने तड़ंगा अड़ा रखा है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये तो यहां तक ठीक लिख दिया। ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, इनकी बुद्धि उड़े घसड़े थी, उल्टी सुल्टी। और फिर कहे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते के। और उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ सहित जानता है, जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, तत्व से जानता है, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखना, अब इस संसार रूपी वृक्ष के क्या बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपी, तीनों गुण रूपी, ये अनुवाद गलत कर रहे हैं, विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों वाली ये शाखा, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई है। और मनुष्य लोक में कर्मानुसार यही हमें यहाँ पर फंसा कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं, ये ऊपर नीचे व्याप्त है। और फिर बताया है तीसरे में, इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में नहीं पाया जाता। मैं नहीं बता पाऊंगा तुझे इसका आदि और अंत, मुझे ज्ञान नहीं, और न इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले, क्योंकि वो परमात्मा का जो ऊपर का क्षेत्र और भगवान वो तो अविनाशी है, अब अति दृढ़ है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़, इन्होंने क्या कहा, असंख्य शस्त्रेण छित्वा, इसका अर्थ बनता है वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, यानी उस तत्व ज्ञान से समझ कर उसके पश्चात, ये चौथा श्लोक यहाँ अनुवाद है इसका, उसके पश्चात परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए, निधि ध्यान नहीं, परपदे माने पूजा। अब यहाँ क्या हो गया इसका अर्थ, इसका सीधा सा अर्थ हो गया गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी समर्थ परमात्मा की शरण में जाने को कहता है, और उसकी पूजा कर और सब बातें त्याग दे, यानी अपनी पूजा को भी मना करता, केवल उसी की पूजा कर जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। अपने आत्माओं, गीता ज्ञान दाता अपनी स्थिति बताता है अर्जुन, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के गीता जी के दूसरे श्लोक कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता तो स्वयं कह रहा मैं नासवान हूं, तो उस नासवान की भक्ति करके वो उस स्थान को कैसे प्राप्त कर सकता जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य परमात्मा है, और उसकी साधना करने से ही ये जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग कटेगा। और जब तक जन्म और मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तो हम सुखी नहीं हो सकते।
हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। हम यहाँ बंधन में बंधे हुए कर्मों के बंधन से, और सतलोक में जाने के बाद हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। अपनात्माओं, जैसे ये अन्य संत बताते हैं कि परमात्मा वहां निराकार है, सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, फिर हम टिंडे लाएंगे उस प्रकाश में, क्या करेंगे जाके भाई? उसमें डूब कर मर जाएंगे। वहां कुछ एकादश फरानों का वो बूंद सी घूमती है प्रकाश में, महात्माएं वहां मौज मारती हैं। बूंदा ने के मौज हो बता, उस मछली घूमया कर जल में धके खाती अंडे। वहां जैसी ये सृष्टि है एज इट इज है वहां, लेकिन उनका मटेरियल नाशवान नहीं है। शरीर जो है प्रत्येक नर नारी का अमर शरीर है, युवा शरीर है, कभी वृद्ध नहीं होते, कोई रोग नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। अब यहां क्या करते हैं हम, जिसके पास थोड़े से पैसे हो जाएं, बच्चों की हो जाए छुट्टियां, फिर धक्के खान जाएंगे हम शिमला और कुल्लू और मनाली में सैर सपट्टे करने के लिए। और वहां कितने दिन रहेंगे? 5-4 दिन के बाद जेब खत्म हो जाए, फिर वापस वहीं आकर के सारा दिन उसी गर्मी में फिर रहना। तो हम इन सैर सपट्टियां वहां करा करांगे सतलोक में, कभी ना कोई काम करना, ना मृत्यु होनी, ना वर्द अवस्था आनी, ना राग द्वेष कति नाम मात्र का नहीं है। पर अपने आत्मा यहाँ तो ना जाने कितना अच्छा आदमी दिखता और के बिजली डाल दे 1 मिनट में घर के ऊपर, परिवार सदस्य के कोई मुकदमाएं कर दे, कोई और पैसे लेकर ना दे, खेचा तानी लट्ठम लट्ठा मुकदमेबाजी। तो वहां ऐसा कुछ नहीं है। और पुण्यात्मा यहाँ देख लो आप, हम बूढ़े ना हो और मौत ना हो, चाहे हमारा कितना दुख आ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो क्यों कति आदि बन गया इसके साथ खेचम खेचा रहने के। तो वहां तो कोई दुख भी नहीं, तो वहां की रुचि बनेगी आपकी। अब यहाँ तो डेथ होनी है, ये तो आप पल्ला गांठ मार लो, ना समझ में आओ तो भी तो होनी है, ये तो अंडरस्टूड है, सबने मालूम है। और फिर यहाँ जिस कोठी और बंगले और पुत्र और पुत्रियों को, इन कारों को आप अपना मान रहे हो, ये आपकी कहाँ है? मृत्यु होते ये तो खत्म आपसे, फिर इनकी आशा क्या रखेंगे? क्योंकि यहाँ इस ज्ञान से आपकी आशा हटेगी और यह सच्चाई के आधार से हटेगी। यहाँ से इनमें कति आस्था नहीं रहते। आप यहाँ कितने सुख से रह रहे हो, आपको पता चल जाएगा ये ठिकाना ठीक नहीं। तो फिर हम क्यों ना रुचि, फिर यहाँ से आशा हटेगी तो वहां लगेगी। और जहां आशा तहां वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, तो उसमें रुचि बनेगी आपकी। ये कोई कितनी बात बनाता हो, वहां लीन हो जाएंगे। लीन कौन होना चाहेगा लीन? ये तो कहने की बातें हैं। तो परमात्मा ने आकर के वो ज्ञान दिया और आंखों देखा। उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने परमात्मा को देखा, वहां से वापस आके बताया कि वो, लेकिन उन्होंने ऐसे कोड वर्डों में लिखा है वो जनसाधारण को समझ नहीं सकता। उसके लिए टीचर की आवश्यकता छोड़ गए भगवान कबीर साहब के। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। तो गुरु को इतना महत्व इसलिए दिया कि वो ऐसे कोड वर्डों में लिख गए परमात्मा कबीर साहब अपनी वाणी को लिखवा गए कि कबीर पंथी नहीं समझ सके, क्योंकि काल ने कहा था कि तेरे नाम से मैं 12 पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, हमरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने।
अब ये कबीर पंथी नहीं समझ सके परमात्मा की महिमा को, और कबीर सागर न पढ़ रहे, ये कबीर वाणी पढ़ रहे न, तो पीढ़ी की पीढ़ी चली गई इनकी 1500-600 साल में, और ये कख नहीं समझ सके सतलोक और सतपुरुष के बारे में। इसलिए आदरणीय धर्मदास साहिब जी से परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तरह बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो इसलिए परमात्मा ने इस काल के साथ आंख में चौनी करके और अब आपको शिक्षित बनाना पड़ा ना, ये विष आपको कतई नहीं खान दे भगवान। चौथा युग बीत गया था, ये विष हमारे निकट नहीं आने दिया है शिक्षा का, इतनी बेईमान बनाती है ये। लेकिन अब काल ने कहा था उनको इतना गिरा दूंगा, नकली पंथ तेरे नाम तो कबीर नाम से पंथ चलवा दूंगा हैं, और कबीर सदगुरु है, कबीर साहब हैं, हम कबीर पंथी हैं, गीत गाया करेंगे। उनके पास मंत्र वो है नहीं जिससे मोक्ष होगा, तो मेरे मुंह में फंसे रहेंगे। उन 12 उन पंथों में जो नाम लेगा वो मेरे ही मुख में रहेगा। अब परमात्मा ने दया करी, पुण्यात्माओं इस दास को भेज दिया अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, और वो बुद्धि दे दी उस दास को परमात्मा ने। कबीर जी ने अपने द्वारा लिखे हुए उन कोड वर्डों को अब इस दास के द्वारा सार्वजनिक करा रहा आपके सामने। तो पुण्यात्माओं ये कबीर पंथी नहीं समझ सके, और ये राधा स्वामी धन धन सदगुरु जय गुरुदेव वाले ये शिवदयाल जी से ही निकले हुए, ये सच्चा सौदा सिरसार जगमाल वाली, ये उसी काल के चलाए हुए पंथों में से एक है। तो अब प्रसंग चल रहा था, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था और धर्मदास जी को बताया था कि एक बार मेरी इस काल के साथ वार्ता हुई थी, तब उसने कहा था कि कलयुग में ऐसे कर दूंगा इन प्राणियों को, ये भक्ति योग्य नहीं रहेंगे। तो परमात्मा ने आपको पहले शिक्षा दी, उनको मालूम था ये बिगड़ेंगे खूब, हम बिगड़ भी खूब लिए, क्योंकि अच्छी पोस्ट होगी, अच्छी कार कोठी होगी, राम की जरूरत नहीं समझ रहे हम, और कल न गधा बन का कुमार तरह का डायमंड का बोरा जब पता चलेगा। तो वो ज्ञान नहीं हमारे को, वो ज्ञान इस ज्ञान से ही होगा, इस तत्व ज्ञान से होगा। तो पुण्यात्माओं अब हमने वो मोक्ष प्राप्त करना है, जहां जाने के बाद फिर लौटकर हम कभी संसार में नहीं आते। तो वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सतपुरुष अमर पुरुष है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि अर्जुन, जो मैंने तुझे ज्ञान बताया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान बताएगा, वो तत्व ज्ञान बताओगा तेरे को। उस तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात उसमें लिखा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जो माम आश्रित है, यानी मेरे द्वारा दिए गए इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, और जो केवल यहाँ जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का दुख, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं और संसार की किसी वस्तु की जो डिमांड नहीं रखते, वे तत् ब्रह्म विदु, ब्रह्म तत्व विदु, और वो उस परमात्मा तत् ब्रह्म को जानते हैं, और अखिलम च अध्यात्म, सारे अध्यात्म को जानते हैं और सभी कर्मों से परिचित है। यहाँ के सभी कर्मों से और पूरे अध्यात्म मार्ग से वो लोग परिचित हैं जो केवल जरा और मरण से मोक्ष के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा किम तत् ब्रह्म,
जिस तत्ब्रह्म को जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से, इस कष्ट से छूटने का प्रयत्न करता है, तो वो तत्ब्रह्म क्या है, कौन है वो भगवान? गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में उत्तर दिया है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। देखिएगा अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 29, ये 29 नंबर है। इसमें कहा कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित ये तंती, ये माम आश्रित मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत को खोज लो, तो वो यतंती ये जो प्रयत्न करते हैं, जरा और मरण मोक्ष है, जरा और मरण के मोक्ष के लिए ही जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म से कर्म अखिलम, वह पूरे अध्यात्म को, तत्ब्रह्म को और सभी कर्मों से परिचित हैं, जानते हैं। विदु माने जानते हैं। इन्हीं का अनुवाद पढ़ते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था होती है, इन लोगों ने लिख दिया है। वे पुरुष उस तत्ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। ये तीसरा श्लोक में ये कहा है 8वें अध्याय के, कि केवल जो मुझे ही सब कुछ समझ रहे हैं वो मुझे ही जानते हैं, वो तो मुझे ही जानते हैं बस। फिर यहां बताया 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा गीता जी में, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम से किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। इसका वह ब्रह्म क्या है? और इसका 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने। 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब इससे सिद्ध हो गया गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य परम शक्ति है जो जीव को पूर्ण सुखी कर सकती है और पूर्ण मोक्ष प्रदान कर सकती है। अब यहां गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में 3 मंत्रों में कहा कि उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की यदि तू साधना करेगा, उसकी भक्ति की कमाई के बल से, योग के बल से, भक्ति की शक्ति की ताकत से, तो उसको प्राप्त हो जाएगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना का मंत्र बताता है, ओ इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमन ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और जो इसका अंतिम सांस तक सेवन करता हुआ छोड़कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, तो इससे भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग कटा नहीं। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। देखिएगा 17वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं, अध्याय नंबर 17 और श्रीमद् भगवद गीता ये 23वां श्लोक। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विदय समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। इसका समझ क्या है? ओम से ओम तत् तत्सत सत, ओम तत्सत ऐसे ये 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर रहे हैं, यानी परम अक्षर ब्रह्म समझो इसको, परम अक्षर ब्रह्म का नाम है यो। अब हम फिर आते हैं वापस 8वें अध्याय के 13वें श्लोक पे। ये देख 8वां अध्याय गीता जी का, और
ये 13वां श्लोक यहाँ पर है, 13वां। अब हम संस्कृत भी पढ़न जोगे हो गए, ऐसी बात नहीं, देवनागरी लिपि है या। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। अब ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति, ओम यह एकाक्षरम, एक अक्षर है, नथिंग एल्स, व्यवहारण अनुसमरण यानी उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, यह प्रयाति तदंदेहम दो शरीर छोड़कर जाता है, इसका स्मरण करता हुआ, यह याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। यहां से शुरू होता है ओम ओम। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ओम से होने वाली परम गति वो कौन सी है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर पुनरावृत्ति में आते हैं। देखिएगा 8वें अध्याय का यही फिर 16वां श्लोक। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। ये स्टार लगा के इन्होंने यह विश्लेषण भी किया है। अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, वहां जाकर भी फिर वापस संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावृत्ति बोलते हैं इसको। पुनरावृत्ति, इसका विश्लेषण किया, पुनरावृत्ति का अर्थ डिफाइन किया इन्होंने। तो इसे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, ओम नाम का जाप करने वाले। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। अब 8वें अध्याय का 5 और 7 और 8, 9, 10 मंत्र कंसेप्ट क्लियर कर देगा। देखिएगा 8वें अध्याय का अब हम ये 5वां श्लोक पढ़ेंगे। इसमें गीता ज्ञानदाता कहता है, जो पुरुष, जो साधक अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता नहीं। वह मद भावम याति, मेरे वाले भाव को प्राप्त होता है, मेरे पर आसक्त हो जाता है। और इसमें कुछ संशय नहीं। 6 में ये बताया है कि जो अंत समय में जिस भी भाव में भावित रहता है, अंत समय में उसी को प्राप्त करता है मृत्यु को प्रांत। 6 में तो एक नियम बताया है, विधान बताया है, जहां आसाता बादशाह हुई। इसका अर्थ ये है, एक कुंती पुत्र अर्जुन अंत काल में जिस जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, करता है, तो उसको ही प्राप्त होता है। सदा उसी तद भावम भावती, उसी भाव से भावित रहता है, यानी उसी पर आसक्त रहता है, उसी में भावना बनी रहती है उसकी। इसका अर्थ ये है। आगे बताया है, इसलिए 7वें में कहा है कि इसलिए सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, अर्पण के मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब इसमें क्या बताया है कि ये एक नियम है, अंत समय में जिस पर आसक्त, जिसमें आशा रख के शरीर छोड़कर जाता, अंत उसके बाद उसी के पास पहुंच जाता है। अब कहता तू मेरे को प्राप्त करना है तो मेरे मन वाला हो, मेरी ही साधना कर, युद्ध भी करना पड़ेगा। यहां तो युद्ध करना पड़ेगा, मेरी शरण में रहेगा। और युद्ध करने वाले को फिर शांति सौंपने में नहीं। इससे सिद्ध ओम नाम के जाप करने वाले को शांति नाम की चीज नहीं। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वत स्थान, यानी उसे सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता कहता है, मेरी शरण में रहना तो युद्ध करना पड़ेगा तुझे। अब तू सोच ले, तो जहां युद्ध करना वो शांति नाम की चीज नहीं। और ये ओम से शांति खोजे नो के ओम शांति, बोली शांति सपने में भी ना हो। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के आपने
5, 6, 7 पढ़ लिए। अब 8, 9, 10 में उस परमाक्षर ब्रह्म की महिमा बताई है। देखिएगा अध्याय नंबर 8 का ये श्रीमद् भगवद गीता, ये 7वां तक पढ़ लिया हमने, अब 8वां पढ़ेंगे। यहाँ इसका अनुवाद है। हे पार्थ, ये नियम नहीं है, ये अपने आप नियम तो उसमें लिखना चाहिए था। परमेश्वर के अभ्यास योग युक्तेन, ये ध्यान पर जोड़ रहेगा टा, ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त नहीं, नाम से, नाम बता रखा ओम तत्सत। अब जैसे ये परमात्मा के उस लोक को पाना है हमने जहां जाकर सुखी होंगे। परमात्मा तो यहाँ आते रहे हैं, हमें दर्शन भी होते रहे हैं, वो बता कर गए ऐसे साधना करो, इस साधना से इस तरीके से तुम उस स्थान को प्राप्त होगे जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना। तो उसके लिए मजदूरी है या साधना हमारी। जैसे हैंडपंप लगाना है, हैंडपंप किस लिए लगाना है? क्योंकि हमने जल, हमारा ईष्ट है, हमने जल चाहिए और जल पृथ्वी में, उसके लिए हैंडपंप लगाने के लिए जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, बुक की, पाइप और जितने भी सारा कुछ प्रोसेस जो है उसके पाने का, यह हमारी साधना है या पूजा नहीं है। पूजा तो हम उसकी जल की कर रहे हैं जिसको पाना है हमने। तो ये मंत्र जो है, ओम तो इस ब्रह्म का और तत् ये अक्षर पुरुष का। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तत् उस अक्षर पुरुष का और सत ये सार नाम है, आदि नाम है, ये परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है, उसके पाने का मंत्र है। यानी इन सब को मिला करके हमने नु सोच ले हैंडपंप लगेगा, सारे प्रोसेस है। दूसरी श्वास उश्वास से सतनाम के 2 अक्षर का जाप करना है। ये तो समझ लो वो की मार रहे हम और पाइप नीचे कर रहे हैं, पाइप पहुंच गई जल तक। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी आप कहाँ से हैं? सर मैं गांव दौलतपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। राजकुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा सन 2005 में ली थी, 27 जून सन 2005। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम जो हमारे समाज में प्रचलित साधनाएं हैं वो हम सभी करते थे। जैसे देवी देवताओं की पूजा करना, त्यौहार मनाना और गंगा स्नान करना। हमारे परिवार में एक नियम था हमारे घर में कि जो मतलब हर पूर्णमासी को जिसका भी मौका लगता था कोई ना कोई परिवार में से अवश्य गंगा स्नान करने जाता था। और इस नियम का लगभग 5-7 साल जो हमने पालन किया। जैसे कहते हैं ना, देवताओं की भक्ति करने से, भगवान की भक्ति से दुख दूर होते हैं और जो परेशानियां आती हैं वो टल जाती हैं। ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिख रहा था जिससे ये कह सके कि भाई देवी देवताओं की पूजा करने से ये सुख मिलते हैं। फिर हमें पहले से एक मन में प्रेरणा ये थी कि भाई जब परमात्मा है तो हमारे दुख दूर क्यों नहीं करता। हमारे जो है हम ऐसे भगवान की भक्ति करें जो हमसे बात करें, यानी भगवान के बारे में कोई बताने वाला हमें संत मिले, जो हमें हमारी जो ज्ञान की तड़प है, यानी परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, ये सब कुछ बनाया, ये क्यों बनाया, हम दुखी क्यों हैं यहाँ और यहाँ से सुखी होने का रहस्य क्या है, इसके बारे में बताने वाला कोई संत मिले, यानी कोई भगवान के बारे में ज्ञान देने वाला कोई संत मिले जिसको हम गुरु बना करके भक्ति करें। तो ये साधनाएं हम करते थे, यानी देवी देवताओं की पूजा करना। किसी ने बताया आप जो है आसाराम जी से नाम दीक्षा ले लो। उससे पहले एक छोटी सी घटना है, ये दास आपको बताना चाहता है। हमारे परिवार में एक मुकदमा चला था ज़मीन का, उसमें हमें बहुत पैसे का नुकसान हुआ था क्योंकि हमारे पिताजी दिल्ली सिलाई का काम करते हैं। एक मजदूरी की तरह ही है क्योंकि एक परिवार का एक मेंबर जिसमें परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी हो जिसके ऊपर, और वो ही व्यक्ति अगर केस या मुकदमा लड़ेगा, तारीखों पर जाएगा, पैसे खर्च करेगा, तो फिर जो है परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। यानी आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से हमने जो है एक मतलब ये कह सकते हैं कि भाई भक्ति की आड़ लेनी चाहिए। और इसी क्रम में किसी ने सलाह दी कि आप आसाराम जी बापू जी से नाम ले लो और गुरु बना करके भक्ति करने से दुख दूर होते हैं। तो हमने आसाराम जी बापू जी से 2001 में नाम दीक्षा ली थी।
जब इस दास की उम्र लगभग 8 साल थी। और उसके बाद फिर भी भक्ति हमारी तो नाम दीक्षा जो ली थी हमारी मम्मी जी ने, हमारे पापा जी ने और मैंने, हम तीनों ने एक साथ ली थी आसाराम जी से भी। उसके बाद भक्ति की, लेकिन भक्ति का कोई खास फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पिताजी दिल्ली रहते थे, उनको दमा सांस की प्रॉब्लम थी और इतनी प्रॉब्लम थी कई बार जो है वो अपने दैनिक कार्य जैसे मान लो सुबह उठ करके अपना काम करना वो नॉर्मली नहीं कर पाते थे। और हमारी मम्मी जी को ब्लड प्रेशर लो की समस्या थी, रोज़ तीसरे दिन उन्हें ब्लड प्रेशर लो हो जाया करता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। यहाँ तक कि अपनी जो है जो दैनिक क्रियाएँ होती हैं जैसे सुबह उठकर अपना नहाना धोना करना, पूजा पाठ करना, इसमें भी वो दिक्कत होती थी उनको। अब आसाराम जी बापू जी से नाम दीक्षा जब ली थी उन्होंने, तो उनकी भक्ति में ये नियम था कि भाई सुबह उठ करके सबसे पहले आपको नहा धो करके ही पूजा करनी है। अब जब बीमार आदमी है, बीमार व्यक्ति है, तो पूजा पाठ कैसे करेगा? तो इस तरीके से भक्ति करते हुए दिक्कतें आ रही थी। सर, इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सन 2004 में हमारे जो पिताजी थे वो करावल नगर दिल्ली में काम करने जाते थे। घर से जैसे फैक्ट्री के लिए निकले वो, तो रास्ते में एक सतीश भगत जी हैं करावल नगर दिल्ली में, तो वहाँ उनके यहाँ पर परमेश्वर स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। 4 दिवसीय सत्संग था 14 से 18 अप्रैल सन 2004 में। तो पिताजी ने देखा वहाँ पोस्टर लगे हुए थे कि काल कौन है, हम सब देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों हैं, वो परमेश्वर कौन है जो हमें दुखी से सुखी कर सकता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए और ज्ञान की जो तड़फ है उसको पूरा करने के लिए हम भक्ति कर रहे थे। और यहाँ जब उससे संबंधित बातें सुनने को मिली तो हमें बड़ी खुशी हुई। पिताजी को उन्होंने वहाँ रुक करके सत्संग सुना। तो सत्संग में सदगुरुदेव जी यानी संत रामपाल जी महाराज समझा रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं उनके पाप नहीं कट सकते, उनके दुख दूर नहीं हो सकते, क्योंकि ये इनके पावर से बाहर की बात है और इन देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी चाहिए। आसाराम जी, सुधांशु जी ये गलत भक्ति बता करके भक्त समाज को गुमराह कर रहे हैं। इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज समझा रहे थे सत्संग में। इन सब बातों को सुन करके हमारे पिताजी को बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं लगी, क्योंकि हमारे पिताजी और हम सभी ने आसाराम जी से नाम दीक्षा ले रखी थी कि भाई आसाराम जी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन संत रामपाल जी ने इन सारी जानकारी देने के साथ साथ जो सदग्रंथ दिखाए, जैसे गीता दिखाया, वेद दिखाए, पुराण दिखाए, उन सब में गुरुजी ने उंगली रख रख के पढ़ाया कि भाई देखो हमारे वेद ऐसा बताते हैं। तो पिताजी ने जब ये सच्चाई सुनी तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अचंभा लगा और कहा कि भाई ये तो सच्ची बात है जो हमारे ग्रंथ बता रहे हैं। गीता जी दिखाई, श्रीमद् भगवद गीता का पहले हम 1 अध्याय का डेली पाठ करते थे, क्योंकि हमें बताया गया था कि श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलता है और उससे दुख दूर होते हैं हमारे। तो उसका हम 1 अध्याय का डेली पाठ करते थे, लेकिन उसमें रहस्य क्या है ये हम नहीं समझ पाए। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ाया और उसके वास्तविक ज्ञान से परिचित कराया, तब पिताजी को बहुत मतलब अचंभा हुआ कि अरे हमारे सदग्रंथ ये बता रहे हैं और हम ये साधना कर रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। तो पिताजी ने 4 दिन लगातार वहाँ सत्संग सुना। तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनने का इस दास को भी सुअवसर प्राप्त हुआ और जिस भक्ति और भगवान की हमें तलाश थी उसके बारे में जानकारी मिली। बड़ी खुशी हुई मन में कि हे परमात्मा, हम आपके लिए तड़फ रहे थे और आप जो है अब ये तड़फ हमारी पूरी हो जाएगी, यानी जो ज्ञान की भूख थी वो कंप्लीट हो जाएगी। और वो पुस्तकें फिर हमने पढ़ी। उन पुस्तकों को पढ़ने से हमें यथार्थ ज्ञान हुआ कि सबसे पहले हम ये सोचते थे कि भाई सृष्टि कैसे रची गई है, इसका कोई वास्तविक जानकार कौन है जो हमें ये बता सके कि सृष्टि कैसे रची गई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने विद प्रूफ सृष्टि रचना सुना करके सभी धर्म ग्रंथों के पवित्र सदग्रंथों से ये प्रमाणित कर दिया कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसे कैसे सृष्टि रची गई। हम तीनों सतलोक आश्रम करौथा गए और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद जब हम उनके दर्शनों के लिए वहाँ पहुँचे, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दर्शनों की लाइन में देख करके दूर से ही बोला कि आप जो है मतलब भक्ति में आस्था तो बहुत है आप लोगों की, लेकिन यहाँ आने में बहुत टाइम लगा दिया था। और उन्होंने कहा था कि आप मतलब हमसे बिना बात करे ही सदगुरुदेव जी ने बता देखा आप करावल नगर दिल्ली से आए हो, ये ज्ञान तो आपने 1 साल पहले सुना था और इतना टाइम कैसे लगा दिया, ये ज्ञान तो जादू का काम करता है। यानी हमें ये एहसास हुआ कि ये तो स्वयं परमात्मा है, यानी हमारे बिना बताए उन्होंने सब कुछ बता दिया
कि ये करावल नगर से आए हैं और 1 साल पहले इन्होंने सत्संग सुना था, ज्ञान सुना था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ हुए। जैसे कि जब हम जो परेशानी हमारे सामने आ रही थी, जैसे हमारी मम्मी जी को ब्लड प्रेशर लो की समस्या होती थी आए दिन, और वो बहुत परेशान रहती थी इस चीज़ से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें ब्लड प्रेशर लो की कोई दिक्कत नहीं हुई, जो कि उन्हें पहले अक्सर रहा करती थी। और हमारे पिताजी का जो दम सांस की समस्या थी वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। और अब परमात्मा की ऐसी दया है कि वो बिल्कुल ठीक रहते हैं और अपना दैनिक कार्य आराम से कर लेते हैं। और उसके बाद जब हम सत्संग में आते थे तो जो हमारे पड़ोसी लोग हैं वो ताने मारते थे कि आपके संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, भक्ति सच्ची बताते हैं, उससे समय सुख होने चाहिए, तुम्हारा कच्चा घर है, ये पक्का क्यों नहीं बनता, इसको कह करके पक्का बनवाओ, आप जो घर ना बना लो अपना। तो इस तरीके से हमें टॉर्चर करते थे, मतलब हमें ताना मारते थे। तो हमारी मम्मी जी ने सदगुरुदेव जी से दर्शनों की लाइन में प्रार्थना की, गुरुजी इस तरीके से बोलते हैं। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, बोलने दो उनको, परमात्मा सब दया करेंगे। और घर बनवाने की बात है तो घर तो परमात्मा बनवाएंगे, और घर बनवाने की जल्दी ना करो, परमात्मा 120 साल काशी में झोंपड़ी में रहकर गए थे, झोंपड़ी इतनी बुरी नहीं है, आप भक्ति करो बस, परमात्मा सब कुछ ठीक करेंगे। तो परमात्मा की दया से बरवाला आश्रम में ये दास सेवा करता था भंडारे में, परमात्मा ही करवाते हैं सेवा। तो उस दौरान मम्मी जी ने इस दास को बोला कि आप गुरुजी से प्रार्थना लगाओ घर बनवाने के बारे में, क्योंकि परेशानी कई सारी आ रही थी। लोग तंग करते थे कि भाई आप पैसा खर्च कर देना, पैसा इकट्ठा करके आप जो है घर ना बनवा लो, क्यों तंग होते हो। और गुरुजी को भी भला बुरा कहते थे। तो इस दास ने परमात्मा के सामने, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सामने प्रार्थना की हाथ जोड़ करके कि हे परमात्मा, आप सबकी सुनते हो, आप सबके दुख दूर करते हो, एक अरदास इस दास की भी सुन लो, परमात्मा हमारा घर बनवा दो। गुरुजी ने इस दास को एक बार देखा और कहा कोई बात नहीं बेटा, बन जाएगा, बनवाएंगे घर, ये कह दिया गुरुजी ने। और उसके ये हैरान करने वाली बातें हैं, उसके लगभग 15 दिन बाद ही अचानक से ऐसी अवस्था बनने लगी, जो लोग हमारा विरोध करते थे वो लोग हमारे साथ खड़े हो गए, यानी हमारे पक्ष में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भाई आपको घर बनाना, घर की ज़रूरत है तो आप हमसे पैसा ले जाओ और घर बनाओ अपना। और तो परमात्मा की ऐसी दया हुई, 2 महीने के अंदर अंदर ही भगवान की दया हुई, ये घर बन के तैयार हो गया। तो जिसकी वजह से लोगों का ताना देना वो बंद हो गया। और जो गांव के प्रधान वगैरह होते हैं उनकी भी एक स्कीम होती है घर बनवाने की, वहाँ बहुत बार हम फॉर्म लेकर के पहुँचे कि भाई गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू ये घर बन जाए हमारा, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। क्योंकि आप समझते हो इस बात को कि भाई बिना पैसे लिए कोई आगे नहीं बढ़ता, और हमारे गुरुजी का रिश्वत देने का आदेश भी नहीं है, इसलिए वहाँ हमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करने के बाद हमारा घर बना, परमात्मा ने बहुत ही दया की हमारे ऊपर, और आज हम उस घर में बड़े आराम से रह रहे हैं। और एक लाभ और है, जैसे नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे हम पहले चूल्हे पे खाना पकाते थे, परमात्मा ने गैस कनेक्शन करवाया। और हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो लोग हैं वो कहते कि भाई तुम तार डाल लो, इतने परेशान रहते हो, घर में उजाला हो जाएगा, ये डिबिया क्यों जलाते हो, लैंप क्यों जलाते हो। तो हमारे सदगुरु जी ने हमें समझाया था कि बच्चों ये चोरी से काम नहीं करना, अगर एक नंबर भगवान को सुविधा देनी है तो 1 नंबर से देगा, 2 नंबर से मत करना, चाहे बिना सुविधा के रह लेना। तो परमात्मा की उसी आदेश को पालन करते हुए हम जो है अपना डिबिया से या लैंप से उसी से पढ़ाई करते थे। दास ने इंटर तक की पढ़ाई जो है लैंप से की है। और उसके बाद परमात्मा की दया हुई, भगवान ने बिजली का कनेक्शन करवाया, और वो ऐसी सुविधाएं अब कभी ख़त्म नहीं हो, क्योंकि हम सतभक्ति कर रहे हैं। परमेश्वर की सतभक्ति करने से जो परमात्मा अपनी तरफ से जो सुविधाएं देता है वो कभी ख़त्म हो नहीं होती, और वो एंडलेस होती हैं। लेकिन हमें नियम में रह करके भक्ति करनी होती है, जिसकी वजह से परमात्मा हमें सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। परमात्मा ने अनहोनी की थी इस दास के साथ में और हमारी मम्मी जी के साथ में। जब 9th क्लास में दास पढ़ाई कर रहा था, तो क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक थे तो रात में देर रात तक पढ़ना पड़ता था, तो नींद ना आए पढ़ते समय, इसलिए शाम को लगभग 10-11 बजे करीब जो है दास चाय बनवा लेता था, और उसके बाद फिर पढ़ने में लग जाता था। तो इसी क्रम में मम्मी ने एक बार चाय बनाई, तो पतीली में, क्योंकि उसकी ऊपर वाली साइड में वो छिपकली थी पतीली में, लेकिन दिखाई नहीं थी, मम्मी ने उसी में पानी करके और उसी में चाय बना के हमें दे दी। मम्मी को भी पता नहीं लगा उस समय। और उसके बाद जब वो चाय
गिलास में भी कर दी, मेरी गिलास में भी होगी और मम्मी जी के गिलास में भी होगी। अब चाय पीते पीते जैसे उस छपकली का मुंह दिखा, क्योंकि डिबिया का उजाला जो बहुत कम होता है वो स्पष्ट तौर पे उसमें नहीं दिखता, लेकिन उसके बाद जब मुझे कुछ अंदेशा हुआ कि भाई गिलास में कुछ है, चाय वाले गिलास में, तो उसके बाद जब मैंने ध्यान से देखा डिबिया के उजाले में कि भाई ये क्या हो रहा है, भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसके उजाले में देखा तो उसमें छिपकली, उसके मुंह खुला हुआ था और उसके पंजे ऊपर को थे। मन की मम्मी ये तो हमने जहर खा लिया, छिपकली में तो बहुत जहर होता है सांप के बराबर, तो हमें तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद अब हम क्या करें, रात को 11:30 बजे का टाइम था, बड़ी दिक्कत। अब गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि भाई डॉक्टर को दिखाओ, क्या करो, अब सब सोए पड़े हैं, क्या करें। तो हमें सदगुरु रामपाल जी महाराज पर पूरा भरोसा था कि जिंदगी और मौत हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज के हाथ में है। हम परमेश्वर की सद्भक्ति करते हैं, हमें कुछ नहीं होगा, इस बात का हमें पूरा विश्वास था। हमने किसी को कुछ नहीं बोला और हम परमात्मा का अमृत जल प्रसाद लेकर के हम आराम से सो गए। उसके बाद जब सुबह हम उठे तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम मरे नहीं, परमात्मा ने दया कर दिया, और इस तरीके से उठे हम बिल्कुल फ्रेश मूड से, जैसे कि शाम को बुखार की दवाई खाने के बाद व्यक्ति सुबह उठता है एकदम फिट, इस तरीके से हम उठे। कोई दिक्कत हमें किसी तरीके की नहीं हुई। अगले दिन जब डॉक्टरों को बताया कि भाई इस तरीके से हमारे साथ ये दिक्कत हुई, तो डॉक्टर ने बताया कि अगर चिकनाई में छिपकली गिरती है तो उससे नुकसान होने के चांसेस नहीं रहते हैं, लेकिन चाय में तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं होती, इसलिए तुम तो मतलब बहुत दिक्कत होनी थी, तो तुम मतलब उल्टी होनी थी तब बच सकते थे, या फिर जो तुम्हारी मौत होनी थी। तो इस तरीके से परमात्मा ने हमारी जीवन रक्षा की। रिश्तेदारी में जाते हैं, आने जाने में कई सारी दिक्कतें होती हैं, उन सुविधा को, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो दास के मन में एक प्रेरणा हुई कि भाई अगर मोटरसाइकिल मिल जाए तो कितना अच्छा हो। नई का हमारा ब्योत था नहीं, क्योंकि इतनी पैसे की इनकम नहीं थी। उस स्थिति में तो मन ही मन में प्रार्थना की कि परमात्मा अगर नहीं भी दिवाओगे तो आप ही दिवाओगे, ये मन ही मन में प्रार्थना की थी। परमात्मा की ऐसी दया हुई, जो लोग हमारे विरोधी थे उन्होंने ही हमारे इस काम में हमारा सहयोग किया कि भाई अगर मोटरसाइकिल लेनी है ठीक है, बताओ कितने रुपए चाहिए आपको, तो उन्होंने ही सहयोग किया हमारा इस काम में, और भगवान की दया हुई, शोरूम से जाकर ऑन कैश पेमेंट परमात्मा की दया से हमारी मोटरसाइकिल निकली। सर, आपकी भक्ति करने में बहुत रुचि थी। आप और आपका परिवार शुरू से ही गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ था। आपने 8 साल की उम्र से ही आसाराम बापू से नाम दीक्षा ले रखी थी। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर, कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। बताया जाता है कि मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है, और इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जो लोग सच्चे गुरु की तलाश करके भक्ति नहीं करते, वो उनका जीवन ये खराब हो जाता है। और सच्चे गुरु की पहचान के विषय में सदग्रंथ बताते हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 22 में बताया कि बहुना नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। यानी पूर्ण परमात्मा ही, घट घट में वसने वाला परमात्मा ही सब कुछ है, ये बताने वाला संत बहुत मुश्किल से मिलेगा। यानी संत रामपाल जी महाराज ही वो संत हैं जिसकी वजह से हमने आसाराम जी को छोड़ करके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ली, क्योंकि मनुष्य जीवन का मिलना बहुत दुर्लभ है। अगर ये अधूरे गुरु के चक्कर में ये जो जीवन बर्बाद हो गया तो इसका कोई मोल नहीं लगेगा, यानी हमारा जीवन बेकार चला जाएगा, हमें सद्भक्ति नहीं मिल पाएगी। इसलिए सच्चे गुरु की जब हमें तलाश हुई तो पुराने गुरु को छोड़ने में परमेश्वर भी बताते हैं कि कोई दोष नहीं है। जैसे जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा, ये परमेश्वर कबीर जी की वाणी है। उसमें वो समझाते हैं कि जब तक सच्चा गुरु नहीं मिले तब तक जो है गुरु बदल सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर से कोई बीमारी ठीक नहीं होती तो हम बीमारी ठीक करने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसमें दोष नहीं होता, ये तो जीवन रक्षा हुई, बहुत अच्छा हुआ। तो गुरु बदलने में कोई दोष नहीं है। ये धारणा गलत बना रखी है कि गुरु बदलने से दोष लगता है। धन्यवाद सर। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।